डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर आगे चलकर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिससे स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनते हैं। फीमेल के अंदर ओजेनेसिस होता है जिससे क्या बनता है, ओवम जो कि सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में था। तो ये चीज़ जब बनती है और उसके बाद का जो स्टेप होता है उसके अंदर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। इसके पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी देखा था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने ये देखा था कि वहाँ पर मिड ऑफ द साइकिल के अंदर यानी अप्रॉक्सीमेट 14 डे के ऊपर वहाँ पर रिलीज़ होता है ओवम या एग, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये जो एग होता है, अगर उसी के 24 to 48 आवर्स अगर मान लो कोइटस होता है तो वहाँ पर स्पर्म के साथ उसके फ्यूज़ होने की संभावना बढ़ेगी। जब ओवम रिलीज हुआ उसी समय अगर मान लो स्पर्म सिमिलर टाइमिंग पे अगर रिलीज़ होते हैं तो वहाँ पर दोनों का फ्यूज़न होगा और इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कोइटस के अंदर जब मेटिंग होगी तो वहाँ पर मेल जो होगा, मेल विल रिलीज द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मेल द्वारा जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म रिलीज की जो प्रोसेस है उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका नाम होता है इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के थ्रू मेल क्या करेगा, यहाँ पर वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म रिलीज करेगा और ये जो स्पर्म है ये ट्रैवल करेंगे थ्रू द सर्विकल कैनाल and then uterine cavity and these sperm will reach to the ampullary region of the female की ये ampullary region तक पहुँचेंगे। अब बात करते हैं फीमेल साइड से। तो फीमेल साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है ओवेरी, मैंने एक साइड का ही दिखाया है। ओवेरी के अंदर हमने देखा था कि मैच्योर जब फॉलिकल बन जाएगी ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइड, जो आगे चलकर ओवम बनेगा, आज हम देखेंगे। तो जो सेकेंडरी ओसाइड इसने ये जो रिलीज किया है, इट विल बी कैप्चर्ड बाय द फीमरी एंड दिस विल आल्सो रीच टू द, कहाँ पहुँचेगा, ये भी एम्पुलरी रीजन के अंदर। तो आपको पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुला, या दूसरा ऑप्शन अगर ये हो एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन, देन दैट इज बेटर ऑप्शन। तो एम्पुला में वो भी पहुँचेगा और दोनों का यहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो जो यहाँ से जो ये सेकेंडरी ओसाइड रिलीज हुआ है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या क्या है, तो उसके अंदर है, ये है सेकेंडरी ओसाइड, उसके अंदर क्या है, उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, ये अपन ग्रीन से बना लेते हैं, ये मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और यहाँ पर जब ये रिलीज़ होके आता है तो उसके साथ में कुछ और सेल्स भी आ जाती हैं, इसके साथ में कुछ और सेल्स भी इसके साथ साथ आ जाती हैं जो कि फॉलिकुलर सेल ही हैं। यहाँ पर कुछ और सेल्स भी आप इस तरह से आपको बना देना है। तो ये सब क्या है, फॉलिकुलर सेल, और इनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। दीज आर नोन एज कोरोना रेडिएटा। And here this is the zona pellucida layer, that is the secondary oocyte। जब मैंने ओजेनेसिस पढ़ाया था तो मैं यहाँ बताया था कि सेकेंडरी oocyte के अंदर अभी डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न उसमें कंटिन्यू है, जो मेटाफेज सेकेंड पर अभी भी अरेस्ट किया हुआ होता है। तो मेटाफेज सेकेंड का डिवीज़न जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर जाके आगे चलकर ओवम या ओटिड बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। अभी हम देखते हैं वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बाहर की जो मेम्ब्रेन है जोना पेल्यूसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, बीच का जो स्पेस है यहाँ पर इसको हम कहते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। दिस इज नोन एज पेरीवाइटेलाइन स्पेस। अब जब यहाँ पर स्पर्म आएगा तो अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसको और क्लियर बना देता हूँ। इसका जो टिप है हम जानते हैं, यहाँ पर उसकी टिप को हम कहते हैं एक्रोसोम। इसकी जो टिप है दिस इज नोन एज एक्रोसोम, और उसके अंदर भरे होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बाद वाला चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, नेक होता है, मिडल पीस और बाद में टेल होती है। तो हेड के अंदर यहाँ पर जिसको
एक्रोसोम कहते हैं, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्रोसोम कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस आउटर लेयर जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडिएटा के थ्रू होता हुआ ये कहाँ पे आएगा, जोना पेल्यूसिडा के कॉन्टेक्ट में आएगा, और वहाँ पर लोकेटेड होते हैं जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन्स या जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर। इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ZP प्रोटीन होते हैं, ZP2, ZP3 रिसेप्टर्स मेनली एक्सेप्ट द स्पम्स। यहाँ पर स्पम के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, साथ ही इस रिसेप्टर के साथ जब ये एक्रोसोम जुड़ेगा तो एक्रोसोम का टिप यहाँ पे बस्ट होगा और उससे क्या रिलीज हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंड दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेल्यूसिडा एज वेल एज द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो ये उसके साथ में यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी यहाँ डाइजेस्ट कर जाएंगे, और इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, इन द गैमेट, फीमेल गैमेट। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स, इसके नेक रीजन के अंदर, इसके जो नेक रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं। तो वो सेंट्रियोल भी अब आएंगे फीमेल गैमेट के अंदर, और ये जो सेंट्रियोल होते हैं इसको एक अलग से समझते हैं। तो सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रियोल अंदर आने के बाद सेंट्रियोल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, 2 सेंट्रियोल बनेंगे, और दोनों सेंट्रियोल यहाँ पर अपोजिट पोल में जाएंगे और ये बना देंगे स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर बनाने के बाद अब यहाँ पर जो मेटाफेज सेकेंड में डिवीज़न जो अटका हुआ था वो डिवीज़न अब कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर आगे चलकर एनाफेज 2 होगा और यहाँ पर 2 सेल बन जाएगी। 2 सेल किससे बनेगी, ये जो सेकेंडरी oocyte सेल थी इसमें डिवीज़न हो जाने के बाद यहाँ पर ओवम या जिसको हम कहते हैं ओटिड बनेगा, और यहाँ बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के टाइम पे बन जाता है, सेकंड पोलर बॉडी बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, ये आपको याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा सेकंड पोलर बॉडी, और यहाँ पर ओवम या ओटिड बनेगा। सेकंड पोलर बॉडी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, और इसके पास न्यूक्लियस होता है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसका ज़्यादा रोल नहीं है, इट विल डीजनरेट। बट ओवम कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ द हैप्लॉइड। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसके अंदर जब ये अपना सेंट्रियोल दे देगा मेल, तो उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न होगा, दोनों सेपरेट होंगे, और जिससे कि ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर ओवम बन जाएगा। और ओवम अब ये जो बना है अब ये कहलाएगा ओवम, इसको हम कहते हैं ओवम, सेकेंडरी oocyte अब ओवम कहलाएगा, और ओवम के न्यूक्लियस के साथ में अब फ्यूज करेगा मेल का न्यूक्लियस, और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, आगे चलकर जायगोट बनेगा। तो यहाँ पर अब इन न्यूक्लियस को हम प्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं, जायगोट बनेगा। एक और चीज़, यहाँ पर ये जो स्पर्म होता है ये पूरा स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री कर देता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर जो आपको देख रहा है, तो पूरा स्पर्म एंट्री करता है, तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है वो पूरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द डीजनरेटेड, बाकी सारा डीजनरेट हो जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। सेंट्रियोल जो पहले ही दे दिया था, सेंट्रियोल के कारण यानी क्या हुआ, जो बचा हुआ अटका हुआ जो डिवीज़न था, मियोटिक डिवीज़न, वो कंप्लीट हुआ यहाँ आने के बाद। अब यहाँ आने के बाद वो कंप्लीट हुआ, जिससे कि ओवम बना, ओवम के साथ में मेल न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, और यहाँ पर बन जाएगा जायगोट। अब बात यह आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म इंटर कैसे किया, बाकी स्पर्म इंटर क्यों नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपको रीज़न याद रखना है, जैसे ही स्पर्म एक्रोसोम के थ्रू जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आएंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, मेम्ब्रेन का ये जो जोना पेल्यूसिडा है इसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगा, जिससे कि दिस मेम्ब्रेन विल बी इम्परमिएबल फॉर द रेस्ट ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर एक ही स्पर्म एंटर करेगा, बाकी एंटर नहीं करेगा, और इस तरह से ये यहाँ पर किसको होने से रोक देगा, पॉलीस्पर्मी। द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन और आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी oocyte विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्मेटोजोआ। अगर अदर स्पर्मेटोजोआ
एंटर कर गए कभी बाय डिफ़ॉल्ट गलती से, तो उसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं और दैट विल लीड टू द अनवायबल जायगोट, जिससे वो काम नहीं चलेगा, वहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉलीप्लॉइड बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि पॉलीस्पर्मी को रोका गया। पॉलीस्पर्मी रोकने का कुछ कारण ये भी होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उस साइड का वो भी चेंज होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, जिससे कि यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसको अपन कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ये याद रख, एनसीईआरटी में नहीं है बट आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। कॉर्टिकल जो रिएक्शन होती है उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं इस पेरीवाइटेलाइन स्पेस के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये यहाँ पर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को थिक कर देंगे। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करते हैं, उसको थिक कर देंगे, और थिक करने के बाद भी यहाँ पर दूसरे जो स्पर्म होंगे उनकी एंट्री को रोक दिया जाएगा। तो पॉलीस्पर्मी को रोक दिया जाता है कुल मिला के। अब यहाँ पर क्या बन गया, फाइनली अपना जायगोट बन गया, और जायगोट जो इनका मतलब न्यूक्लियस मिल गया, फ्यूजन हो गया, अब जायगोट बन चुका है, सिंगल सेल जायगोट। अब बात आती है मेल या फीमेल कैसे बनते हैं। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर और अगर फीमेल के अंदर बात करें तो दोनों के अंदर ही 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं, और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में 44 ऑटोसोम और XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब स्पर्म बनते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं हैप्लॉइड, जिसके अंदर या तो X होगा या Y होगा। वैसे ही फीमेल में बनते हैं तो दोनों X ही बनते हैं। तो मेल के अंदर जो स्पर्म जो डोनेट कर रहा है न्यूक्लियस, अगर उसको वो X दे रहा है तो वहाँ पर क्या बनेगा, XX यानी फीमेल। अगर वो Y दे रहा है तो वहाँ पर XY, जिससे क्या बनेगा, मेल। तो अल्टीमेटली अगर कहें तो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो कौन कर रहा है, वो करता है मेल। द गैमेट्स या स्पर्म, द न्यूक्लियस गिवन बाय द मेल अल्टीमेटली डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द जायगोट। तो इस तरह से ये था फर्टिलाइजेशन के पार्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस इस डायग्राम के अंदर। फर्टिलाइजेशन जो था ये यहाँ पे हो चुका, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इन स्पर्म को हम हटा देते हैं यहाँ से। फर्टिलाइजेशन में एम्पुलर रीजन के अंदर यहाँ पर सिंगल सेल में जायगोट बन चुका है, मतलब जो सिंगल सेल है, दिस इज द जायगोट। अब ये जायगोट जो होगा दिस विल मूव टुवर्ड द यूटेरस। हम जानते हैं इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, इन द यूटेराइन वॉल। तो अब क्या होगा, ये जायगोट यहाँ से मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और उस डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। इसके अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होगा दैट इज नोन एज क्लीवेज। तो ये जो जायगोट था इसमें डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16। इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 सेल थी, 2, 4, 8, 16 सेल। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस का फॉर्मेशन होगा, और अप टू 16 स्टेज तक बनने पर यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं जो डिवाइड होने के बाद बनती है, इन सेल को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। यानी ये जो सेल बनी दीज आर द ब्लास्टोमियर, ये भी ब्लास्टोमियर, सारी सेल को मिला के ब्लास्टोमियर कहते हैं। लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगा अप टू 8 to 16 स्टेज, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर मोरूला। क्या यूज़ करेंगे, मोरूला। Up to 8 to 16 cells of blastomere will form the morula stage, और मोरूला के बाद यहाँ पर 32 प्लस सेल्स जो हो जाएंगी उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, सेल्स की यहाँ पर 2 डिफरेंट लेयर बन जाती है। इसको याद रखना है, ये है स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ जो लेयर बनी है इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ यहाँ पर जो सेल की लेयर है उसको हम कहते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल मास कहते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, आगे जाएगा और एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि मोरूला स्टेज तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं, और
इम्प्लांटेशन होने के लिए लगभग 7 डेज़ का टाइम लगता है, 7 to 8 डेज़ तक यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो था इस्थमस में जाएगा और ये मूव करता हुआ कहाँ पे आएगा, यहाँ पर यूटेराइन वॉल के अंदर ये इम्प्लांट करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ जो यूटेराइन में जो इम्प्लांट होता है वो वैसे फंडस रीजन के अंदर होता है। यूटेराइन वॉल के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ चुका है, जिसमें आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास है, और यहाँ पर ये इम्प्लांट कर जाएगा यूटेराइन के अंदर। इम्प्लांट करने के बाद क्या होता है, ये यूटेराइन सेल जो होती है वो भी इसके चारों तरफ एक कवरिंग बना देगी और ये पूरी तरह से अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, पूरी तरह से अंदर फिक्स हो जाएगा, जिसके अंदर क्या देखा हमने, इनर सेल मास है और बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। तो इस तरह से यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलकर डिफ्रेंशिएशन होगा, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट है, उसके बाद गेस्टुला स्टेज आती है जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स बनती है, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बाद आगे चलकर डिफ्रेंशिएशन होगा, ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनेंगे और इस तरह से आगे का डेवलपमेंट होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे। तो इस तरह से आज हमने क्या बात की, सबसे पहले इसको समराइज करें तो सबसे पहले क्या होता है, इंसेमिनेशन, जिसमें क्या होगा, मेल गैमेट विल बी रिलीज्ड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन के बाद रिलीज करने के बाद वो पहुंचेंगे सर्विक्स के थ्रू यूटेराइन कैविटी, एंड देन दे विल रीच टू द एम्पुलरी रीजन, दे विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट एंड देन दे विल फॉर्म द जायगोट। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सी लेयर से वो जाएगा, जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा, एक्रोसोम के एंजाइम, एंड मेल न्यूक्लियस विल एंटर इनसाइड एंड इट विल फॉर्म जायगोट, एंड देन it will divide, which is known as cleavage, and form the blastomeres, and blastomere then 2 cell, 4 cell, 8 cell stage, 16 cell stage, then 32 plus stage। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस बनेगी और फाइनली it will implant in the uterine wall। So that's all for the fertilization and implantation।